things are going to happen. अच्छी चीजें होने वाली है। It's a good year. ये अच्छा साल है, Good year. अच्छा साल है, With good steps. अच्छे कदमों का। Yeah, God is going to give us good steps. प्रभु हमें अच्छे कदम देने वाले। We will come to good places. आप अच्छे स्थान पर आओगे Yeah, in God. प्रभु में, And we will have good things from God. और प्रभु की ओर से हमारी जीवन में अच्छी चीजें होंगी। What does it mean, Pastor? इसका अर्थ क्या है पास्टर? I'll give you an example. मैं आपको उदाहरण दूंगी। You have to actually make decisions. It's a year of good decisions. ये साल जो है अच्छे निर्णयों का साल है और आपने निर्णय लेने हैं। Can I hear an amen? It's a year of good decisions. ये अच्छे निर्णय लेने का साल है। I mean, you have to make some decisions, good ones. आपने कुछ अच्छे निर्णय लेने हैं। So, for example, तो उदाहरण के you लिए decide that every day I'm going to pray. आप निर्णय करते हो कि मैं हर दिन प्रार्थना करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं नहीं बोल रहा है। Every day I'm going to meet God first. हर दिन सबसे पहले मैं प्रभु से मिलने वाला हूँ। You know what that is? पता है वो क्या है? That is a good step. वो अच्छा कदम है। That is a good step. वो अच्छा कदम है। That good step will bring you somewhere in the spirit. वो अच्छा कदम आपको आत्मा में कहीं ले आएगा। Amen. You will grow. आप बढ़ोगे। हम सबको बढ़ना है, लेकिन वो अच्छे कदम नहीं लेना है, लेकिन हम अच्छे कदम लेने वाले हैं। Amen. And then we will come to a good place. फिर हम अच्छे स्थान पर आएंगे। You know Anna? ऐना पता है? Yeah, she was a widow. वो विधवा थी। Yeah, young widow. जवान विधवा। Only 7 years she lived with her husband, and her husband died. फिर सिर्फ 7 साल जो उसके पति के साथ वो थी, वो 7 साल के बाद उसका पति मर गया। But with God's help, लेकिन प्रभु के मदद के द्वारा took good steps. उसने अच्छे कदम लिए। You know what is the step she took? पता है कौन सा कदम लिया? I will serve the Lord with fasting and prayer. मैं उपवास और प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु की सेवा करूंगी। See, as a young widow, she can get married. एक जवान विधवा होने के नाते वो दूसरी शादी कर There सकती is थी। nothing wrong in getting married. शादी करने में कुछ गलत नहीं था, It's a good thing. अच्छी बात है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। But she took this step. लेकिन उसने ये कदम लिया That day and night I will serve the Lord. कि दिन और रात मेरे प्रभु की मैं सेवा With करूंगी। fasting. उपवास करने के With द्वारा, prayer. प्रार्थना करने के So द्वारा। when she took good steps, तो जब उसने अच्छे कदम लिए, it brought her somewhere. उस कदम ने उसे कहीं तो लाया। खाली बोलने की बात नहीं है। अच्छे कदम, अच्छी जगह, अच्छी चीजें, अच्छे कदम, अच्छी जगह, अच्छी चीजें, खाली बड़बड़ की बात नहीं है। You have to understand. आपने समझना You है, have to understand. आपने समझना है। As she took good steps, जैसे उसने अच्छा कदम लिए, she came somewhere. वो किसी स्थान पर आई। Yeah, you know she saw Jesus. आपको पता है उसने यीशु को देखा। इन आंखों से देखा। वाह, She saw Jesus. उसने यीशु को देखा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ अच्छे कदम लिए थे। आमीन। इसके लिए वो सही जगह पर सही समय पे थी जब यीशु को लाया गया। छोटे बच्चे यीशु को, right? And she received good things from God. और उसने परमेश्वर से अच्छी चीजें पाई। हमारे लिए अच्छी चीजें मतलब घर और गाड़ी और पता नहीं। लेकिन उसने क्या पाया पता है? She received a prophetic ministry. उसने भविष्यवाणी की सेवकाई पाई। She was a prophetess. वो भविष्यवाणी करने वाली स्त्री थी। उसके जीवन को ऐसे देखोगे ना तो बाहर वाले लोग बोलेंगे ये तो जीरो है, बेचारी। हम लोग क्या कैसे बोलते हैं? I mean, she is a powerful woman of वो God. परमेश्वर की सामर्थवान स्त्री She है। is a prophetess. वो भविष्यवाणी करने वाली She स्त्री can है। hear वो God. प्रभु को सुन सकती है, She can see God. प्रभु को देख सकती And है, she's telling everybody what is going to happen. और वो सबको बता रही क्या होने वाला है। That is strength. वो ताकत है, That is power. वो सामर्थ है। Amen. But because of good steps, लेकिन अच्छे कदमों के कारण she came somewhere. वो किस स्थान पर आई, She received something. उसने कुछ पाया। So that is what we have to learn. वही हमने भी सीखना है। Amen. अच्छा है हमने याद कर लिया है। अच्छे कदम, अच्छी जगह, अच्छी चीजें। नींद में भी कोई उठाएगा तो अच्छे कदम, अच्छी जगह, अच्छी चीजें। Praise God. लेकिन वो सब कैसे मिलेगा? Yes, We have to learn that also, no? हमने वो भी सीखना So है। let me talk to you today. आज मुझे आपसे बात करने दो। Yeah, is that okay? ठीक है, I'm going to talk to you about good steps. अच्छे कदमों के बारे में आपसे बात करने वाले। Okay, Psalm 37 verse 23. भजन संहिता 37 अध्याय वचन 23। Okay, the steps of a good man are ordered by the Lord. भले मनुष्य के कदम परमेश्वर के द्वारा अनुशासित किए जाते हैं, And he, that is God, delights in his way. और प्रभु उसके मार्गों में प्रसन्न होते हैं। 4 things I want to tell you. 4 चीजें बताना चाहती हूँ Yeah, आपको। 4 things. Okay, 4 from चीजें। this verse. इस वचन से Write down. Number 1, लिख कर लीजिए। पहला नंबर, good man. भला मनुष्य। Yeah, because this verse is about a good man. क्योंकि ये जो वचन है भले मनुष्य के बारे में है। Can I hear an amen? Yeah. अब बाइबल में लिखा है कोई भी भला नहीं है, सिर्फ परमेश्वर भले है। आमीन। आमेन। ओ तो ये मेरे लिए नहीं है पास्टर। है। Because somebody left heaven and came down. क्योंकि कोई तो स्वर्ग छोड़ के नीचे आया पापियों को परमेश्वर के बच्चे बनाने के लिए। आमेन। His name is Jesus. उनका नाम है यीशु। What did he do for us? उन्होंने हमारे लिए क्या किया? Yeah.
Okay, Romans 5:9 says, रोमियो 5:9 कहता है, we have been made right in God's sight. प्रभु की दृष्टि में हम सही ठहराए गए। किधर भी हम पाप में पड़े हुए थे, कैसे भी गंदे सड़े हुए थे, लेकिन जब हम यीशु के पास आए, प्रभु की नजरों में हम सही ठहराए गए हैं। You have been made right in God's sight. प्रभु की नजरों में आपको सही ठहराया गया है। How? कैसे? By the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। It's the blood of Jesus. यीशु का लहू है। It's the blood of Jesus. ये यीशु का लहू है। Can I hear an amen? आमीन। सब कुछ वो लहू के कारण है, सब कुछ वो बलिदान के कारण है। और कभी भी वो क्रूस को हल्के से मत लेना। आमीन। कभी भी जब भी कोई बात करता है ना क्रूस के बारे में, लहू के बारे में, ऐसा मत सोचो अरे ये सब तो पता है। क्या पता है? अगर हमारी आंखें खुल जाए ना, हमारा जीवन बदल जाएगा। Amen. What the blood of Jesus has done for us. प्रभु यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है? So what God did? तो प्रभु ने क्या किया? He washed us clean. उन्होंने धो के हमें शुद्ध किया। और अभी अच्छा परमेश्वर हमारे अंदर आकर रहता है। आमीन। Come on. जो भी हम थे पहले, now the good God, अभी भले the परमेश्वर one who is good, जो भले है वो the only one who is good, वो जो एकमात्र भले है, वो आकर हमारे अंदर रहते हैं। आमीन। So now you become a good person. तो अभी आप भले व्यक्ति बनते हो। Amen. अभी वो वचन तुम्हारे लिए है। आमीन। Let me tell you one more. Psalm 40 verse 2. भजन संहिता 40 में Especially तो when you talk about Jesus. खास करके जब आप यीशु के बारे में बात करते हो आज ना, आगे बोलिए हमारी कहानी है। He brought me out of a horrible pit. उसने मुझे भयानक गड्ढे से बाहर लाया, Out of the miry clay. वो जो कीचड़ में से बाहर लाया। कीचड़, अरे बाबा, सबकी कहानी इधर ही है। गड्ढे में से, कीचड़ में से, and what did he do? और क्या किया उन्होंने? He set my feet upon a rock. उन्होंने मेरे पैर को चट्टान पर रखा है। कीचड़ में रहते तो डूबते जाते अंदर, लेकिन मेरे कीचड़ से बाहर निकालकर मेरे पैरों को चट्टान पे लगाया। आमीन। And then he established my steps. फिर उन्होंने मेरे कदमों को स्थापित किया है। आमीन। बाजू को बोलो जिंदगी बदलती है। Yeah, I believe. मैं विश्वास करता हूँ, When we receive Jesus, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, we begin to change. हम बदलना शुरू हो जाते हैं। छोटू होता है। बाजू को बोल छोटा होता है। हाँ, एकदम धीरज रखना मेरे साथ। बाजू को बोल धीरज रखना मेरे साथ। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। 2 कदम आगे जाता है, फिर थोड़ा आधा कदम थोड़ा सा पीछे भी जाता है, लेकिन वापस 3 कदम हम आगे जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता। The Holy Spirit is working in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Come on. Yeah. So don't be discouraged. तो निराश मत हो जाओ। Some of you are only looking at yourself. आप में से कुछ लोग सिर्फ खुद की ओर देख रहे हो। जब भी खुद को देखोगे ना, निराश ही होगे। Look at God. प्रभु की ओर देखो। Look at from where He has brought you. देखो कहां से कहां प्रभु ने लाया है। अरे कीचड़ में था, मेरे पैरों को चट्टान पे लगाया है। Amen. मेरे कदमों को स्थापित कर दिया है यीशु के नाम में। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Come back to Psalm 37. भजन संहिता 37 में वापस आएंगे। So now I am a good person. अभी मैं भला व्यक्ति हूँ। Not only that, you're a godly person. सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन आप दैवीय व्यक्ति भी Yeah, हो। you're a godly आप person. दैवीय व्यक्ति हो In Jesus. प्रभु यीशु में। Can I hear an amen? Yeah, हम अपने कारण भले नहीं हैं, यीशु के कारण भले बन गए हैं। Okay. Amen. Number 2, I want you to write the word steps. दूसरा चीज मैं चाहती हूँ कदम, वो शब्द आप लिखिए। Yeah, kadam, steps. कदम। Okay. Now, what is this? ये क्या है? Now see, our life with God, ना? हमारा प्रभु के साथ जो जीवन है ना, Okay, our life with God प्रभु के साथ हमारा is जीवन, compared to a walk. वो एक चाल के साथ जो उसको तुलना की गई है। Come here. Okay. So, पूजा गड्ढे में थी, कीचड़ में थी, और यीशु ने बाहर लाया है। Praise God. और अभी प्रभु के साथ चल रही है। Amen. What is this चलना? ये चलना क्या है? Your life with God. आपका प्रभु के साथ जीवन, It is called a walk. इसे कहते हैं चलना। 1 Corinthians 5:7. Wait here. पहला कुरिन्थियों 5:7, Sorry, 2 Corinthians 5:7. दूसरा कुरिन्थियों 5:7। We walk by faith, हम विश्वास से चलते हैं, not by sight. देख कर नहीं। आप समझ रहे हो? ये जो प्रभु के साथ हम जीवन जी रहे हैं ना, उसको चाल बोलते हैं। Amen. Yeah? And every walk has got step. और हर एक चाल में कदम होते हैं। चाल ऐसे ही नहीं होती है, उसमें कदम उठते हैं। Yes or no? हाँ या ना? So our life with God, तो प्रभु के साथ हमारा जीवन, yeah, our journey with God, हमारी यात्रा प्रभु के साथ, it is called a walk. उसे चाल कहते हैं।
Amen. And every walk has got steps. और हर एक चाल में कदम होते हैं। Right? So what is the steps God is talking about? ये कौन से कदम की बात प्रभु कर रहे हैं? Steps means what are you going to do next? कदम का मतलब आप आगे क्या करने वाले हो? यहां तक आ गए प्रभु में, अभी कल क्या करने वाले हो? यस। अभी अच्छे कदम कब से बोल रहे हैं ना, अच्छे कदम, अच्छी जगह, अच्छी चीजें, लेकिन ये कदम है क्या? तुम क्या करने वाले हो नेक्स्ट? जो हो गया है उसकी बात नहीं कर रहे। What are you going to do now? अब अभी क्या करने वाले हो? What are आगे you going to do tomorrow? कल क्या करने वाले हो? What are you going to do 6 months from now? अब से आगे 6 महीने के बाद क्या करने वाले हो? प्रभु के साथ कैसे चलने वाले हो? Amen. Only 2 things you can do. सिर्फ 2 चीजें आप कर सकते हो Okay, in this walk. इस चाल में। Yeah, I'll give you an example. आपको उदाहरण देती हूँ। Psalm 1 verse 1. भजन संहिता 1 अध्याय वचन 1। Okay, it says, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly." यहाँ पर लिखा है जो ईश्वर रहित लोग हैं उनके सलाह के अनुसार जो नहीं चलता वो व्यक्ति धन्य है। सुनो, चलना मतलब क्या? कदम लेना। यस। जो लोग बोल रहे हैं, जो संसार बोल रहा है, जो दुष्ट आत्माएं बोल रहे हैं, वो सुनकर अगर तुम कदम लेते हो तो तुम अच्छे स्थान में नहीं पहुंचने वाले। समझ में आया? बट ब्लेसेड इज द मैन, लेकिन धन्य हो वो व्यक्ति जो ये दूसरे लोगों का नहीं सुनता है, सिर्फ परमेश्वर का सुनता है। हालेलुया। You don't listen to people. आप लोगों का नहीं सुनते हो। लोगों का मतलब जो नकारात्मक बोलते हैं। ऐसा Yes. लोगों का सुनना नहीं, मतलब जो अच्छी चीजें बोल रहे हैं उसको भी बोलते हैं मुझे तुम्हारा नहीं सुनना है, वैसा नहीं बोल रहे हैं। बट नकारात्मक, what the world is telling you, संसार आपको जो कह रहा what है, your own emotions are telling आपकी you. खुद की भावनाएं आपको जो कह रही है। Blessed is the person who doesn't listen to that. धन्य है वो व्यक्ति जो उसकी नहीं सुनता। Amen. उसका सुनकर नहीं कदम लेता है। यस। Right? So number 1, तो पहला नंबर, you can take steps which don't glorify God. आप ऐसे कदम ले सकते हो जो प्रभु के नाम को महिमा नहीं देते। और दुख की बात यह है कि बहुत लोग ऐसे कदम उठाते हैं जो प्रभु को महिमा नहीं लाता है। मेरी प्रार्थना है ये साल ऐसा नहीं होगा, ये साल सच में हमारे कदम अच्छे होंगे। आमेन। आमेन। अभी एकदम ताली एकदम कम हो गया। नहीं, चिंता मत करो, जबरदस्ती मत बजाओ, क्योंकि याद आ रहा है, याद आ रहे हैं वो गलत कदम, याद आ रहे हैं। यस और नो? या लेकिन नया साल है, आमेन। प्रभु की मदद मिलेगी हमें। आमेन। एटलीस्ट समझो, जो इतने सालों से कर रहे हो तो डोंट डू दैट। वो मत करो। राइट नाउ लर्न टू लिसन टू गॉड अभी प्रभु की सुनना सीखो एंड लर्न टू टेक गुड स्टेप्स। और अच्छे कदम लेना सीखो। आमेन। एंड सी Galatians 5:16 says, गलातियों 5 अध्याय वचन 16 कहता है, walk in the spirit. आत्मा में चलो। मैंने बोला ना, ये जो प्रभु के साथ यात्रा है ना, इसको चाल कहा गया है। यस। चाल में कदम होते हैं। Yes. और कदम का मतलब तुम नेक्स्ट क्या करने वाले हो। यस। दूसरों का सुन के कदम लोगे या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हो। Amen. My prayer is that you will listen to the Holy Spirit. मेरी प्रार्थना ये है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनोगे। You will flow with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के साथ बहते रहोगे। Can I hear an amen? कोई आमेन नहीं बोल रहा है। पवित्र आत्मा के साथ बहना है, वही यहाँ पर लिखा है। Amen. Learn to flow with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ बहना सीखो। I was not like that. मैं वैसे नहीं थी। Some years back, कुछ सालों पहले whatever, जो भी मन होता था, अच्छा ये मीटिंग करना, हाँ करते, चलो ये करते वो करते, मतलब अच्छी चीज है ये। ये मीटिंग करते, कोई उधर से बुलाते, इधर आओ, हाँ चलो इधर आते, इधर आओ, हाँ चलो इधर आते। बट समथिंग हैज चेंज्ड लेकिन कुछ तो बदला है फ्रॉम द लास्ट 2 years. पिछले 2 साल से। I want to hear God. मैं प्रभु को सुनना चाहती हूँ। I want to hear God. मैं प्रभु को सुनना I चाहती हूँ। don't want to go anywhere where people are pulling me. जहाँ पर भी लोग खींच रहे ना, मैं वहाँ नहीं जाना I चाहती। want to go where the Holy Spirit is leading me. पवित्र आत्मा जहाँ अगुवाई कर रहे हैं ना, वहाँ मैं जाना चाहती हूँ। फर्क समझ में आ रहा है? Very very important because that is success. बहुत महत्व है क्योंकि वही सफलता है। Can I hear an amen? Okay, number 3. तीसरा, Yeah, number 3. And by the way, God is very interested in every step of your life. और प्रभु जो है आपके जीवन के हर एक कदम में रुचि रखते हैं। ऐसा टेंशन मत लो, अरे अभी मुझे जॉब बदलना है, कहाँ प्रभु को अभी परेशान करूं।
Psalm 37 verse 23 in NLT. भजन संहिता 37 में 23, The Lord directs the steps of the godly. जो दैवीय है प्रभु उसके कदमों को दिशा देते हैं। He delights in every detail of their lives. उसकी जीवन की हर एक बात में दिलचस्पी रखते हर हैं। एक छोटी छोटी बातों में प्रभु दिलचस्पी रखते हैं। Amen. मैं किसी के घर पे गई थी ना, and I saw a beautiful very small house. मैंने छोटा सा घर देखा, किसी के घर पे, छोटा सा घर था, but a very beautiful bookshelf. लेकिन बुक शेल्फ बहुत सुंदर था वहाँ पे। ना बुक शेल्फ मतलब जिसके ऊपर बुक्स रखते हैं, ओके, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर। अब समझो, मैंने कहा वाह, ये कहाँ से आया? सर पास्टर किसी ने छोड़ दिया था और बोला जिसको चाहिए लेके जाओ। मैं डायरेक्ट उठा के डाल के लेकर आया। और मैंने कहा एकदम तेरे छोटे से घर में बराबर फिट भी हो गया। बोलते कैसे प्रभु है ना, वो जानते हैं मेरे घर में किधर क्या फिट होने वाला है। सही टाइम पर किसी ने निकाला और इतना अच्छा महंगा चीज मैं घर पर लेकर आया। Amen. You know what that is? पता है वो क्या है? The little details of your life. आपके जीवन की छोटी छोटी चीजें। तुम्हारे घर में क्या फिट होगा वो बराबर आता है। Can I hear an amen? Amen. So I want to encourage you, talk about everything to the Lord. तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ हर एक बात के बारे में प्रभु से बात Can I करें। hear an amen? Number 3. तीसरा तीसरा नंबर। Okay, yeah, come back to NKJV please. Okay, all right. The steps of a good man are ordered by the Lord. Ordered. भले लिखो। मनुष्य के कदम अनुशासित किए जाते हैं, हाँ, मतलब प्रभु के द्वारा डायरेक्शन मिलता है, दिशा देते हैं। हाँ लिखो। नंबर 3, तीसरा, डायरेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु की ओर से दिशा दी जाती है। नाउ ये किसी को अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली एवरीबडी वांट्स टू डू देयर ओन थिंग। सब लोग खुद का ही करना चाहते हैं। वो पहला मनुष्य, पहला आदम और हवा, उसकी पत्नी हवा, यू नो, दे वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। वो पूरी तरह प्रभु पर निर्भर थे, खुश थे। आमेन, खुश थे। प्रभु के ऊपर निर्भरता ना खुशी की बात है। कोई आमेन नहीं कह रहा है। बच्चे को देखा है, वो चिंता करता है क्या मैं क्या खाऊंगा आज, मैं कहां से खाऊंगा, क्योंकि कोई उसके बारे में परवाह करता है। यस और नो? कोई उसके बारे में परवाह करता है। ये दोनों भी खुश थे क्योंकि प्रभु सब, गॉड वाज टेकिंग केयर ऑफ देम। प्रभु सबका ख्याल रख रहे थे, वो दोनों का, गॉड वाज टेकिंग केयर ऑफ देम। उनकी सारी चीजों का प्रभु ख्याल रख रहे थे। या गॉड इज वॉकिंग विद देम। प्रभु उनके साथ चल रहे थे। लेकिन उधर आया ये वाला, या एंड ही इज टेलिंग देम, और उनसे कह रहा है क्या हुआ, ये बीच वाला ये पेड़ है, इधर से तुम लोग नहीं खा रहे क्या? नहीं, वो प्रभु ने बोला ये वो पेड़ है ज्ञान का, या अच्छे और बुरे का ज्ञान, और ये खाएंगे ना, हवा ने बोला तो हम मर जाएंगे। तो ये बोल रहा है मरेंगे क्यों? नहीं नहीं नहीं, प्रभु ऐसा ही थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, मरेंगे नहीं, बट यू विल बिकम लाइक गॉड। लेकिन तुम प्रभु के जैसे बन जाओ। प्रभु के जैसे मतलब ऐसा नहीं कि हमको यीशु के जैसा बनना है, वैसा नहीं। वो क्या बोल रहा है ना, तुम ऐसे स्थान में आ जाओगे जहां पे तुम डिसाइड कर सकते हो। तुम्हें क्यों जरूरत है कि कोई तुम्हें कहे दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ये सही है या ये गलत है? क्यों तुम्हें प्रभु की जरूरत है? ये किसने बोला? शैतान ने बोला। तुम्हें क्यों जरूरत है? तुम वो फल खा लो, तुम खुद परमेश्वर जैसे ही बन जाओगे। तुम खुद डिसाइड करो ना क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें क्यों बाइबल की जरूरत है? आज भी ऐसा ही बोलता है ना हमें, तुम डिसाइड करो, सबको खुश रहने का हक है, आमेन मत बोलना। So where did this come? तो ये कहां से आया? See, I'll show you that verse. It's very important. वचन दिखाती हूँ आपको। Genesis उत्पत्ति 3, 5 and 6. 3 में 5 और 6 वचन। Yeah, because अच्छे कदम चाहिए, यस, अच्छी जगह पे आना है, अच्छी चीजें चाहिए, तो प्रभु का सुनना सीखना है। और ये जो टेढ़ापन है ना अंदर, उसको ना बोलना सीखना है, क्योंकि ये हमें आदम और हवा से मिला है। आमीन। And God doesn't take your will away from you. और प्रभु आपकी इच्छा आपसे ले नहीं लेते। तुम जब भी बोलोगे ना प्रभु को, नहीं अभी आप इंटरफेयर मत करो, ये शादी का मैं देख लूंगा क्योंकि मुझे वो पसंद है, आप कुछ मत बोलो। क्या तुम जानते हो वो कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, He won't. वो नहीं बोलेंगे। और वो सबसे खतरनाक है। हमेशा याद रखो, जब लोग जो तुमसे प्यार करते हैं, जब चुप हो जाते हैं ना, तुम्हें कुछ भी बोलना चुप हो जाते हैं ना, हाँ ठीक है ठीक है, तो तुम डेंजरस सिचुएशन में हो। यू आर इन अ डेंजरस आप सिचुएशन। खतरनाक परिस्थिति में हो। बिकॉज जो तुमसे प्यार कर रहा है वो अभी तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। दैट इज अ वेरी डेंजरस प्लेस टू बी इन। वो बहुत खतरनाक स्थान है रहने के लिए। प्लीज कृपा करके ऐसे रहो कि बात कर सकते हैं प्रभु तुमसे। आमेन। कैन आई हियर एन आमेन?
आमेन। समझ रहे हो? What happened? क्या हुआ? Yeah. The devil is telling Eve, शैतान हवा से कह रहा है, God understands what will happen on the day you eat fruit from the tree. प्रभु समझते हैं कि जिस दिन तुम इस पेड़ से फल खाओगे तो क्या होने वाला है। प्रभु ना बहुत स्मार्ट है। कौन? शैतान बोल रहा है। प्रभु बहुत स्मार्ट है, वो जानते क्या होगा, तुम वो फल खाओगे ना, वो जानते हैं, इसके लिए बोला मत खाना। और फिर बोल रहे You will see what you have done. जो तुमने किया है वो तुम देखोगे। You will know the difference between right and wrong just as God does. जैसे प्रभु करते वैसे तुम सही गलत का फर्क जानोगे। एकदम उनके लेवल पे आ जाओगे। ये सब झुक झुक के क्यों चलने का? एकदम तुम सेम हो जाओगे। हाँ, ऐसा सब शैतान ने बोला। नेक्स्ट वर्स, अगला वचन। So what did that बिचारी do? तो उस बिचारी ने क्या किया? Yeah, she stared at the fruit. वो फल की ओर देखते रही। देखती नहीं, स्टेयर क्या बोलते हैं? घूरा। घूर। अरे बाबा, कोई भी चीज को घूरते रहोगे तो अंदर इच्छा जागने वाली है। कोई हमें नहीं बोल रहा है, मैंने बड़ा रहस्य बोला। पाप नहीं करना है ना तो एक नजर में देख के हटा दो नजर। आमेन। कुछ देखा जो बहुत अच्छा लग रहा है ना, देखते मत रहो, फंस जाओगे। Can I hear an amen? Amen. घूरती रही। She kept staring. वो घूरती रही। And what did she say? See, और उसने क्या देखा? It's beautiful. वो बहुत सुंदर है, टेस्टी भी लग रहा है, स्वादिष्ट भी है। She wanted the wisdom that it would give her. और जो बुद्धि वो देगा ना फल, वो उसे चाहिए थी। क्योंकि उसको चाहिए था कि मैं खुद डिसाइड करूंगी क्या सही और गलत है, मुझे प्रभु की जरूरत नहीं। ये जो है ना, ये सबसे बड़ा टेढ़ापन है इंसान का, कि मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है, क्या सही क्या गलत। एंड इफ वी कंटिन्यू लाइक दैट, और यदि हम निरंतर ऐसे ही करते रहेंगे तो ये अच्छे कदम ये वगैरह 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 उन लोगों के लिए नहीं है। इसलिए तो मैं सिखा रही हूँ, ये टेढ़ेपन को छोड़ना है। Amen. Can I hear an amen? टेढ़ेपन को छोड़ना है, प्रभु के अधीन आना है। Amen. Hallelujah. Isaiah 48:17. यशायाह 48:17। Okay. It says here, यहाँ पर कहता है, I am the Lord your God मैं तेरा प्रभु परमेश्वर हूँ, who teaches you to profit. जो तुझे फायदा कैसे मिलता है वो सिखाता है। प्रभु का सुनोगे तो फायदा ही फायदा है। यीशु के नाम में अच्छा होगा तुम्हारा, मेरा अच्छा होगा अगर मैं प्रभु का सुनूंगी। Amen. Because what is the Lord saying? प्रभु क्या कह रहे हैं? Who am I, says the Lord? प्रभु क्या कहते हैं? मैं हूँ कौन? मैं कौन हूँ? मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें फायदा कैसे होता है दिखाता हूँ, Amen. सिखाता हूँ, Amen. ताकि तुम्हारा नुकसान ना हो 2024 में, Amen. लेकिन फायदा हो यीशु के नाम में। Amen. I teach you how to profit. मैं तुम्हें फायदा कैसे होता है वो सिखाता हूँ। ये this is nice, huh? Who leads you by the way you should go. और जिस मार्ग में तुमने जाना चाहिए उसमें अगुवाई करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस मार्ग में तुम्हें जाना है उसमें अगुवाई नहीं करते। जिस मार्ग में तुमने जाना चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे जाना है, मुझे यही करना है, उसमें प्रभु अगुवाई नहीं करते। लेकिन जिसमें तुमने जाना चाहिए उसमें प्रभु अगुवाई करते हैं। What is good for you? तुम्हारे लिए जो अच्छा है। You know, if you ask a small child, ना, यदि आप छोटे बच्चे से पूछोगे, स्कूल जाना है? नहीं। करेक्ट ना? क्या करना है? खेलना है। कितने लोगों के बच्चों ने ऐसा बोला है? हाँ, सब करेक्ट ना? हाँ। Listen. सुनो। So if you ask a child, तो यदि आप बच्चे से पूछोगे, तुम्हें कौन सा मार्ग चाहिए? क्रिकेट, फुटबॉल, टीवी, मोबाइल, बराबर ना? तो तुम अच्छे मम्मी पापा होने के नाते उसको उसमें मार्गदर्शन करते हो। हाँ बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा करते हो? नहीं, तुम उसके मस में कान पकड़ते हो, ऐसा ये ऐसा करके ऐसा घुमाते हो। कितने मम्मियों ने किया ऐसा? हाँ, बाकी लोग बिगड़ गए। हाँ, किया है ना ऐसा? ऐसा कान ऐसा, हाँ किधर क्या चाहिए देखो। नहीं स्कूल जाना है, छोड़ो। करेक्ट ना? प्रभु भी हमारा मार्गदर्शन उन चीजों में करते जो हमने करना चाहिए। Amen. जो करना है वो नहीं, जो हमारे लिए अच्छा है उसमें मार्गदर्शन करते हैं। हालेलुया। बाजू को बोलो, प्रभु का सुनना सीखना है। सुनना या इन योर हार्ट, आपके हृदय में यू शुड हम्बल योरसेल्फ। आपने अपने आप को नम्र करना है। हम्बल योरसेल्फ। अपने आप को नम्र करना है। यू वांट बिग थिंग्स फ्रॉम गॉड। आपको प्रभु के पास से बड़ी चीजें चाहिए। एक चाबी मैं तुम्हें दे रही हूँ, ऐसे स्थान पे आओ जहाँ पे तुम अपने आप को कहते हो मुझे कुछ नहीं आता है। यस, मुझे कुछ नहीं आता है प्रभु, मुझे सब सिखाओ।
Amen. If you come there, यदि आप उस स्थान पर आओगे, हो गया, तुम्हारा हो गया। अच्छे कदम, अच्छे जगह, अच्छी चीजें तुम्हारी हो गई। Amen. If you come there, यदि आप उस स्थान पर but आओगे if तो, you say मुझे ये सब पता है, लेकिन यदि आप कहोगे मुझे ये सब पता है, सब पता है, सब पता है, हाँ, ठीक है, ये सब मैंने बहुत सुना है, ये सब मैंने बहुत सुना है, ये अंदर होता है, अंदर। If you talk like that, यदि आप ऐसे बात करोगे God cannot give you more. तो प्रभु आपको और ज्यादा नहीं दे सकते, स्टॉप हो जाएगा, सप्लाई स्टॉप हो जाएगा। रुक जाएगा सब। Can I hear an amen? बाजू को बोलो, दिल की बात है, दिल दिल। ओके, सो योर हार्ट शुड बी, लॉर्ड तो आपका दिल ऐसा होना चाहिए, आई वॉन्ट यू, प्रभु मुझे आप चाहिए, आई वॉन्ट यू, मुझे आप चाहिए। सो व्हाट इज गॉड गोइंग टू डू फॉर यू? तो प्रभु आपके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? अच्छे अच्छे व्यक्ति के लिए प्रभु क्या करने वाले? उसके कदमों को मार्गदर्शन देने वाले हैं। आमेन, आमेन। सी, मार्गदर्शन में, पवन इधर आओ। ओके, समटाइम्स मार्गदर्शन मतलब ना, कभी-कभी मार्गदर्शन का यू मतलब, बोथ आल्सो कम। ओके, सपोज पवन के सामने ना ये दो रास्ते हैं, मान लो पवन के सामने दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। ओके, सो कभी कभी प्रभु मार्गदर्शन कैसे करेंगे पता है? उधर नहीं, तो इसको चुनना। ओके, हाँ, ओके, बराबर है, प्रेज गॉड। कभी कभी कैसा मार्गदर्शन करता है पता है? इसको बंद ही कर देते हैं। चल, बंद कर दिया। ओके, अभी उसको क्या दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। हाँ, आजा। कभी कभी गॉड प्लान्स थिंग्स लाइक दैट। कभी कभी प्रभु चीजों को ऐसे ही बना देते हैं। जोना को प्रभु ने बोला तू इधर जाना, वो किधर गया? इधर गया, है ना? बाजू बोला एकदम हमारे जैसा। नो नो प्रॉब्लम बेटा, तू जा। गया, गया ना? अभी तुझे कैसा लाने का मैं जानता हूं, है ना? बराबर तूफान आया, सब आया, सब आया। अभी एक ही रास्ता है, उसको सब ने पकड़ के पानी में डाल दिया। अभी उसके पास दो रास्ते, क्या कुछ रास्ता ही नहीं बचा है। पानी में कौन सा रास्ता है? प्रभु ने सब सब सेटिंग किया है। बाजू बोल, हमारे प्रभु सेटिंग भी करते हैं। आई विल शो यू फ्रॉम गॉड्स वर्ड। प्रभु के वचन से दिखाऊंगी। फुल सेटिंग कर। कभी कभी 2 मार गया ना, 3 मार गया ना, प्रभु बोले ये नहीं तो ये वाला ले, प्रेज गॉड। लेकिन कभी कभी सब बंद कर देते। तूने सब उल्टा किया ना, है ना? इधर दूसरे जगह गया ना, नो प्रॉब्लम। अभी प्रभु ने ऐसा कुछ तो किया, ये लोग ने सब ने उठा के उसको पानी में डाल दिया। अभी कोई मार्ग नहीं। हे प्रभु, हाँ, मैं प्रभु कह रहे मैं इधर ही हूँ, डोंट वरी। बराबर मछली ने उसको अंदर डाला, खाया नहीं, अंदर रखा और अच्छे से जिधर जाना था उधर लेके गई मछली। हाँ, कभी कभी ना प्रभु ऐसे मस्त में सारे रास्ते बंद कर देते, अच्छे से धक्का देते, जा तो तुम बराबर पहुंच जाओगे। I believe that is what God is going to do. मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यही करने वाले हैं। और जो प्रभु से समर्पित है ना पूरी तरह से, आमेन। समर्पित है ना, थैंक यू। ओके, मस्त। तो what I need to do? मुझे क्या करने की I जरूरत? have to trust the Lord. मैंने प्रभु पे भरोसा करना है। Amen. I have to just trust the Lord. मुझे सिर्फ प्रभु पे भरोसा करना है। 2 रास्ते दिख रहे हैं, ओके, प्रेज गॉड। नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है और प्रभु धक्का दे रहे हैं, प्रेज गॉड। हम जाएंगे, हम प्रभु पे भरोसा करके आगे बढ़ने वाले हैं यीशु के नाम में। गुड। नंबर 4, चौथा नंबर, कम बैक टू दैट वर्स, Psalm 37, भजन संहिता 37, the last part says, आखिरी भाग कहता है, God delights in his way. प्रभु उसके मार्गों में प्रसन्न होते हैं। You know what? इसका मतलब क्या है? प्रभु तुम्हारा जीवन देखकर आनंदित होते हैं। That is what we sing, no? यही तो हम गाते हैं। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। फिर क्यों गाते हो? राइट? We want God to be excited about us. हम चाहते प्रभु हमारे बारे में उत्साहित हो। मुझे तो चाहिए, मुझे तो एकदम चाहिए। प्रभु ने मेरे बारे में सबसे बात करना चाहिए। Amen. ये मेरी इच्छा है, तुम्हारी पता नहीं क्या तुम्हारी इच्छा है। I want God to talk about me. मैं चाहती हूँ प्रभु मेरे बारे में बात God talks about people. Do you know? प्रभु लोगों के बारे में बात करते हैं, आपको पता है? Yeah. See, माँ बाप ना जब उनके बच्चों का नाम लिया जाता है ना, या तो वो दुखी हो जाते हैं या तो खुश हो जाते हैं। अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं ना, एक का नाम लिया जाता है, अच्छा हाँ वो ठीक है, दूसरे का नाम लिया गया, हाँ वो बहुत अच्छा कर रहा है। चेहरा देख के समझता है किससे खुश है माँ बाप और किससे दुखी हो गए। लेकिन कुछ तो बोलते जरूर है। God is also talking about us. प्रभु भी हमारे बारे में बात करते हैं। Let me show you. Job 1:8. अय्यूब 1:8। Yeah, TEV. Okay. Yeah, you know, see what the Lord is saying. देखो प्रभु क्या कह रहे हैं। प्रभु ना इधर शैतान से बात कर रहे हैं। Okay? क्या बात है पता है? मेरे सेवक अय्यूब के बारे में तुम क्या सोचते हो? What do you think about him?
तुम उसके बारे में क्या सोचते तुम्हारे क्या विचार है? माइक दिया होगा, हाँ, तुम्हारे क्या विचार है? और फिर प्रभु ही बोल रहे हैं, नो वन ऑन अर्थ इज लाइक हिम। पृथ्वी पर उसके जैसा कोई है ही नहीं। सब बोलो ओ। कैसा लगेगा तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ बोले प्रभु तो? वाओ। प्रभु कह रहे उसके जैसा कोई है ही नहीं। He is truly a good person. वो सच में भला व्यक्ति है। हाँ, हम भले व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना। प्रभु कह रहे वो सच में भला व्यक्ति है। You know why? पता है क्यों? Who respects me? क्योंकि वो मेरा सम्मान करता है। And who refuses to do evil. और जो बुराई करने से इनकार करता है। 2 लाइन में प्रभु ने अय्यूब के जीवन का पूरा 2 लाइन में सब बता दिया। उसके जैसा कोई नहीं। वो मेरा आदर करता है, वो बुराई से दूर रहता है, वो सच में अच्छा व्यक्ति है। वाओ। You want God to talk about you? आप चाहते हो कि प्रभु आपके बारे में बात Good करें? things about you? अच्छी चीजें आपके बारे में? Then let us be a person whose steps are guided by the Lord. तो आइए हम ऐसे व्यक्ति बने जिसके कदम प्रभु के द्वारा मार्गदर्शन पाए हुए। Can I hear an amen? क्योंकि ऐसा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति जिसके कदम प्रभु के द्वारा मार्गदर्शन पाते हैं, प्रभु उसमें इतना खुश होते हैं, इतना खुश। He delights. वो प्रसन्न होते हैं, He delights. प्रसन्न होते हैं। You know, प्रसन्न मतलब एकदम excited. पूरी तरह उत्साहित होते हैं। हाँ, एकदम डिलाइट यार। You know? पूरी तरह जोश से भर जाते हैं। हाँ, जोश से भर जाते हैं। मतलब सब स्वर्गदूत जो भी आता है, अरे पूजा के बारे में सुना क्या? पूजा ने क्या किया पता है? पता है सबको। Amen. तुम्हारे बारे में बताते रहते हैं। तुम्हारा बच्चा फर्स्ट आता है, तुम बताते हो सबको? सच बोलो, सच बोलो। भले ड्राइंग में फर्स्ट आए फिर भी सबको बताते ना, है ना? वो छोटा सा ट्रॉफी लेके इधर ऐसा लगाते हैं, साफ भी करते, छोटा सा सबको बताते रहते हैं कि इसने हासिल किया है। तो क्या प्रभु तुम्हारे बारे में बात नहीं करेंगे क्या? Yes. Come on. Okay. Let me quickly take you ahead. Okay. तुरंत आगे ले जाने। All right. So I want to tell you few truths about steps. तो कदमों के बारे में कुछ सत्य आपको बताना चाहता Yeah, हूँ। I think एक ही होगा लेकिन चलेगा। Okay. Yeah. Number 1. पहला, Yeah. अच्छे कदम के बारे में सीख रहे हैं। बाजू वाले को बोलो अच्छे कदम के बारे में सीख रहे हैं। Okay. Yeah. God directed steps are good steps. प्रभु के द्वारा मार्गदर्शन पाए हुए कदम अच्छे कदम होते हैं। Can I hear an amen? नहीं आया? Yeah. क्या अच्छा कदम है क्या भाई? जो प्रभु के द्वारा मार्गदर्शन पाया है ना, those are good steps. जो प्रभु के द्वारा मार्गदर्शन पाए हैं वो अच्छे कदम है। Yeah. So see, for example, उदाहरण के I लिए want to talk to you about Joseph, यूसुफ के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, who was betrothed to Mary. इसकी सगाई, जिसकी सगाई हुई थी मरियम के साथ। याद आया? Yeah. Okay. He was Jesus's natural father. वो यीशु के स्वाभाविक पिता थे। Amen. Okay. Now, I just love reading about Joseph. Something यूसुफ about के बारे him. में पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ तो है खास उसमें। Yeah. Look at that. Matthew 1:18-19. मत्ती 1 अध्याय वचन 18 और 19। Yeah. Matthew 1:18-19. मत्ती 1 में 18 और 19। मैं तुम्हें अच्छे कदम के बारे में सिखा रही हूँ जो प्रभु के द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। Okay. Now see this. देखिए यहाँ पर। Okay. This is how Jesus Christ was born. यीशु का जन्म ऐसे हुआ। A young woman named Mary was engaged to Joseph. एक जवान स्त्री जो है जिसकी सगाई यूसुफ के साथ हुई थी। But before they were married, she learned that she was going to have a baby by God's Holy Spirit. लेकिन उनकी शादी होने से पहले उसने जाना कि पवित्र आत्मा के द्वारा एक बच्चे को जन्म देने वाली हो। Now Joseph was a good man. यूसुफ भला मनुष्य, अच्छा आदमी था। अच्छे लोग भी ना, तुम और मैं भी अच्छे लोग क्यों पता है? यीशु के कारण। हाँ, अच्छे, हाँ, चांगले आम्ही आता। आमेन। ओके। तो यीशु के कारण जो हम अच्छे लोग हैं, मैंने कहा ना, तुम अगला कदम क्या लेने वाले हो वो बहुत महत्व का है। यस। He was a good man. वो अच्छा व्यक्ति था, प्रभु का भय मानता था। तो उसका दिमाग क्या कह रहा था उसको कि ये जो मेरी मंगेतर है, ये गर्भवती हुई है और मेरा बच्चा तो बिल्कुल नहीं है। तो उसका दिमाग क्या कह रहा था ना? ओके। He did not want to embarrass Mary in front of everyone. वो मरियम को सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। So he decided. तो उसने निर्णय लिया। निर्णय का मतलब है नेक्स्ट कदम कौन सा होने वाला है, उसने यस, राइट डिसाइड किया। ओके, नेक्स्ट कदम, अगला निर्णय। कदम। तुम जब भी बाइबल में निर्णय देखते हो ना, उसका मतलब कदम। यस। आमेन। तो कौन सा कदम वो लेने वाला था? चुपचाप मरियम से सगाई तोड़ने वाला था। यस। चुपचाप, ताकि उसको कोई पत्थर लेके मारे नहीं। So he decided तो उसने निर्णय लिया, to quietly call off the wedding. चुपचाप शादी तोड़ दूंगा। Okay, अभी ये अच्छा आदमी है,
अच्छा सोचा, लेकिन प्रभु के मन में अलग योजना है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। See, you are a good person आप अच्छे व्यक्ति हो and your mind tells you something. और आपका मन आपसे कुछ कहता है, Your mind tells you ऐसा करना है, आपका मन आपसे कहता है ऐसा करना है। लेकिन उस वक्त हमने प्रभु को पूछना है। Amen. That is what I'm trying to say. ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमने प्रभु को पूछना है। Amen. Right? Maybe your mind says this is the right thing to do. शायद आपका मन कहेगा ये चीज सही है करने के लिए, Stop. रुक जाओ। फिर भी प्रभु को पूछो। Amen. That is what I want you to understand. ये मैं चाहती हूँ आप I समझो। want you to see one scripture. मैं चाहती हूँ एक वचन आप Proverbs देखो। 16:9. नीति वचन 16 में A 9। man's heart plans his way. मनुष्य का हृदय जो उसके मार्गों की योजना बनाता है। हाँ, मनुष्य का हृदय योजना बनाता है। सब लोग बोलो योजना बनाता है। प्लानिंग करता है ना, इसने भी प्लानिंग किया ना, मैं मंगनी तोड़ दूंगा, बराबर है, प्लानिंग किया और उसके पास अच्छा कारण भी था तोड़ने के लिए, स्वाभाविक। I've always taught you, मैंने हमेशा आपको सिखाया you can be a natural person आप स्वाभाविक व्यक्ति हो or सकते you हो can be a spiritual person. या फिर आप आत्मिक व्यक्ति हो सकते कोई हो। हमें नहीं बोल रहा है। स्वाभाविक मतलब जो दिख रहा है उसके द्वारा सब चलते रहना है, तो तुम ऐसे जी सकते हो, लेकिन आत्मिक व्यक्ति पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होता है। Amen. आमेन। Yeah. So a man's heart plans. तो मनुष्य का हृदय योजना बनाता है। मैं कल ना फोन करूंगा और बोलूंगा कि अभी ये मंगनी ना हम लोग चुपचाप बंद कर देते, कैंसिल कर देते, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, वो चेन भी वापस कर दूंगा, समझ रहे हो ना? हाँ, ओके। बट द लॉर्ड डायरेक्ट्स हिज स्टेप्स। लेकिन प्रभु उसके कदमों को दिशा देते हैं। That means if you ask God, हाँ, इसका अर्थ प्रभु से यदि आप पूछोगे ना, तो बाजू आके बोलो, पूछोगे तो, हिला के बोलो, पूछोगे तो की बात है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे घोड़े हैं, पता है, भागते रहते हैं, प्रभु के आगे भागते हैं। नहीं, तुम नहीं जानते ऐसे लोगों को, मेरे पास तो लिस्ट है। सर मुझे ना लंदन से ऑफर आया है। अच्छा, ओके, क्या है, ऐसा है वैसा है, अच्छा ठीक है, प्रार्थना करते हैं, हाँ तुम भी प्रार्थना करो, हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। पास्टर एक ही प्रॉब्लम है, आज रात जा रहा हूं, आज रात को मेरी फ्लाइट है। ओके, बाय बाय। अब प्रार्थना करो, खाली क्या प्रार्थना करो, अब क्या प्रार्थना करो, तेरी फ्लाइट अच्छी हो, लेकिन उधर जाके क्या सफलता चाहिए, तो प्रभु को पूछना। सिंपल, बहुत आसान है, सिंपल, बहुत आसान है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। सो जोसेफ प्लान्ड, तो यूसुफ ने योजना बनाई, मैं मंगनी तोड़ दूंगा कि अच्छा रहेगा, सही रहेगा। बट प्रेज गॉड, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, he was a good man, वो भला मनुष्य he था, loved God, प्रभु से प्रेम करता था। can I hear an amen? Amen. He loved God. उसने प्रभु से प्रेम Matthew किया। 1:20, मत्ती 1:20, Matthew 1:20, मत्ती 1:20। जब वो इन चीजों के बारे में सोच ही रहा था, प्रेज गॉड, आमेन। मेरी प्रार्थना है कि हम भी कुछ गलत दिशा में जाने वाले हैं ना, तभी प्रभु बीच में आ जाए, Amen. और हमें अच्छे से मार्गदर्शन दे, Amen. आमेन। While he was thinking about these things, जब वो इस बात के बारे में सोच ही रहा था, an angel of the Lord appeared to him in a और dream. प्रभु का स्वर्गदूत सपने में उसके सामने प्रकट हुआ। Joseph, यूसुफ, son of David, दाऊद के पुत्र, don't be afraid to take to you Mary your wife, डर मत मरियम को अपनी पत्नी बनाने से, because that which is conceived in her is of the Holy Spirit. क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। Go to verse 24, please. वचन 24। Okay, सपने में सुनो, सपना आया, तू डर मत, ये मरियम को तू अपनी पत्नी बना ले। कौन बोल रहा है? प्रभु का स्वर्गदूत। वो किधर जाने वाला था? वो ये दिशा में जाने वाला था, मैं मंगनी तोड़ दूंगा, ये लो तुम्हारी अंगूठी, बराबर ना? लेकिन स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? तुमने इधर जाना है, राइट? डोंट वरी, चिंता मत उसके करो। अंदर जो है ना, पवित्र आत्मा से वो अंदर है, मतलब परमेश्वर का बच्चा है वो, तो टेंशन मत ले। फिर उसने बहुत कुछ समझाया उसको, पर क्या समझ में आया होगा? कभी जिंदगी में कभी देखा है जगत में कुंवारी गर्भवती होती है ऐसा, बिना शारीरिक संबंध के? कभी हुआ नहीं, कभी होने भी नहीं वाला है। This is only for Jesus. सिर्फ यीशु के लिए हुआ, This is only about Jesus. सिर्फ यीशु के बारे में ही हुआ। Are you with me? आप मेरे साथ हो? तो स्वर्गदूत उसको बहुत कुछ समझाता है, ये ऐसा है क्योंकि ऐसा लिखा गया है, कुंवारी बच्चे को जन्म देगी, वगैरह वगैरह। मुझे पता नहीं उसको कितना समझ में आया होगा। मैं होती उसकी जगह मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तुम क्या बोल रहे हो? ये मेरी मंगेतर के बारे में बात कर रहे हो? आमेन। But you know what he did? I love this verse. ये वचन से मुझे बहुत प्रेम है। When Joseph woke up,
जब यूसुफ नींद से जागा, he did as the angel of the Lord commanded. जैसे प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे आज्ञा दी थी ना, वैसे ही उसने किया। वैसा ही किया। एक जन ताली बजा रहा है। मनुष्य योजना बनाता है, मैं ऐसा करने वाला हूं, लेकिन प्रभु कदमों को मार्गदर्शन देते हैं। आमीन। आमीन। क्या मार्गदर्शन दिया? तू तोड़ मत, तू आगे बढ़। And honestly, I don't think he must have understood everything. और ईमानदारी से साथ कहना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है उसने कुछ समझा नहीं होगा क्या। I mean, मुझे भी जब प्रभु ने कहा सेवा करने के लिए, मुझे क्या समझा, क्या सब कुछ किसको समझता है? अब्राहम को प्रभु ने कहा तू घर छोड़ और तू आ और मैं तुझे एक देश में लेके जाता हूं। क्या उसको पूरा समझ में आया क्या? हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु एड्रेस दो, लोकेशन भेजो। प्रभु पता दो, लोकेशन भेजो। मैं थोड़ा प्रार्थना करता हूँ, सोचता हूँ, मनन करता हूँ, और कुछ लोग मनन ही कर रहे हैं महीनों तक। प्रभु बोल, और बाद में बोलते प्रभु मैं वो ऑफर अभी चालू है क्या? प्रभु बोला कब का दूसरे को भेज दिया, तू उधर ही रहे, आगे का कुछ समझता नहीं है। विश्वास का कदम ऐसा लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। आमीन। I just decided to serve the Lord. मैंने प्रभु की सेवा करने का निर्णय ले लिया। आगे का ऐसा फुल पिक्चर कुछ नहीं है, कदम। आमीन। जिंदगी में जस्ट ऐसे विश्वास का कदम लेना पड़ता है। आगे का प्रभु ने बुलाया ना, प्रभु हैंडल कर लेते हैं। ऐसा फुल बताओ प्रभु, फुल बताओ, फिर मैं सोचता हूँ, उधर ही रहे। आमीन। He must have not understood. उसने शायद समझा नहीं होगा। शायद पक्का किसको समझेगा? कुंवारी जन्म देगी कि क्या बोल रहे हो प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं भरोसा करता हूँ। I trust you. मैं आप पर भरोसा करता हूँ। I trust you. मैं आप पर भरोसा करता हूँ। And next verse is even more beautiful. अगला वचन और भी ज्यादा सुंदर है। He did not have sexual relations with her. उसने मरियम के साथ लैंगिक संबंध नहीं बनाया जब तक उसके बेटे का जन्म नहीं हुआ। वाह। और यूसुफ ने नाम रखा यीशु, आमीन। क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा था तुम ये नाम रखोगे। अगर उसने वो तोड़ा होता ना, उसकी कहानी कुछ और होती। कम ऑन, उसने मंगनी तोड़ी होती ना, कहानी कुछ और होती उसकी। यीशु तो आते कुछ भी करने, आमीन, कुछ भी करके वो आते हमें बचाने के लिए। बट यूसुफ की कहानी कुछ और होती। You and I always have a choice. आपके और मेरे पास हमेशा चुनाव है। See, कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ से चुनते हैं। स्वार्थ, मुझे इसमें क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, और स्वार्थ से चुनते हैं, राइट? बट दिस पर्सन वाज अ गुड मैन। लेकिन ये व्यक्ति जो था अच्छा व्यक्ति था, अच्छा सोच रहा था, लेकिन स्वाभाविक सोच रहा था। बट यू नो हु आवर गॉड इज? लेकिन हमारे प्रभु कौन है पता? He is the beginning and he is the end. वही शुरुआत है, वही अंत है। And you can trust in him. ये भी